वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। देखिए, जो बिहार एसआई 2446 है उसके रिजल्ट के संबंध में एक पीडीएफ है। 2 पेज का ये पीडीएफ है जो अभी कुछ देर पहले मेरे एक इंस्टीट्यूशनल ग्रुप पर आया था और उम्मीद है कि पूरे बिहार भर में ये वायरल हो रहा होगा। और ये बतला रहा है, मतलब इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये बतला रहा है कि बिहार एसआई 2446 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, एडमिशन संख्या 1/2019। लेकिन इस रिजल्ट को देखने के बाद प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि ये लग रहा है कि ये फेक है। लेकिन जिस तरह से इस बार इस 2 पेज को टाइप किया गया है, इतनी बारीकी से टाइप किया गया है कि प्रथम दृष्टया आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा, सिर्फ चूंकि 2 ही पेज है, यदि इसके साथ रिजल्ट रहता तो निश्चित रूप से आप कंफर्म हो जाते कि भाई यही रिजल्ट है। चूँकि देखो पेज है इसीलिए अभी आपको ये लग रहा होगा कि फेक है, नहीं तो जिस तरह से इसको तैयार किया गया है, जितनी बारीकी से तैयार किया गया है कि मेरी आंखें भी धोखा खा गई, इतना फिनिशिंग इसको किया गया है। लेकिन मैंने वेबसाइट पे चेक किया है तो ये वेबसाइट पे नहीं है। और एक चीज़ और आप देखिए यहाँ पे कि क्या होता है ना कि जब भी आयोग कोई रिज़ल्ट डालती है तो उसके संबंध में नोटिस लिखती हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये नोटिस नहीं है, इसका ये टाइटल इस कुछ नंबर में आ रहा था, तो वहाँ से भी स्पष्ट है कि ये इसको खुद से कहीं ना कहीं एडिट किया गया है। खैर देखिए इसमें क्या कहा गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर सार्जेंट एडमिशन के 1/2019, और ये बतला रहा है कि भैया सब 1 इतना 2019 में जितने भी है पदों के विरुद्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची दे रहा है। लेकिन इसमें सूची नहीं है और इसी पर जाकर लोग वहाँ पे मतलब कि पहले ही कंफर्म हो जाते हैं। सिर्फ ये 2 पेज का है, आप आइए देखिए 2 पेज का है। रिजल्ट आर मतलब कि बिलो यहाँ पे दिया गया है, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का अनुक्रम निम्नांकित है। देखिए यहाँ पर चूंकि बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है और इसको यहाँ पे देखिए कि कट ऑफ भी निर्धारित करके आपको दिया गया है। और पहली बात, आप इसको जब कट ऑफ को देखेंगे तो जितने भी यूट्यूब पर या फिर लोग का एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल उसी के आसपास कट ऑफ इस तरह से तैयार किया गया है कि सहसा लोग पहली बार में इसको विश्वास कर लेंगे। ठीक है, तो यदि मेरे हिसाब से इसको देखा जाए तो ये लग रहा है कि फेक है। लेकिन जिस तरह से इसको तैयार किया गया उसको देखने पर नहीं लगता है कि ये फेक है। सिर्फ 2 पेज की बात कीजिएगा टाइपिंग के हिसाब से, ठीक है। तो खैर आइए, इसमें दिखा गया है कि बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई हैं और मतलब कि हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेलिंग से बतलाया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बतला दूँ कि आपको याद होगा जब आप लोग मेंस एग्जामिनेशन देकर आए थे, मेंस दरोगा वाला जब एग्जामिनेशन देकर आए थे, तो ठीक 15 या 20 दिन के बाद इसी तरह से एक अफवाह हो रहा था कि इस दिन रिजल्ट आ रहा है। एग्जैक्टली मतलब जो उसका जो पिछला रिकॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि 15-17 दिन पर दिया गया पिछला बार, तो इस बार उसी तरह से दिया जाएगा। ये 15 मई का अफवाह बहुत दिन से उड़ रहा था विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज चूंकि 14 तारीख का लास्ट मतलब नाइट है और कुछ देर के बाद आपको 2 घंटा के बाद 15 तारीख आ जाएगा, तो हो सकता है जो इस तरह के जो ग्रुप हैं जो अफवाह उड़ाते रहते हैं, और इस तरह के कुछ लड़के कमेंट बॉक्स में भी मेरे करते रहते हैं कि 15 तक आ जाएगा, 15 तक आ जाएगा, तो उन्हीं का ये जो गैंग है, प्रोपेगेंडा गैंग, हो सकता है कि इस तरह की चीज़ों को बना करके आप लोगों के सामने रखा होगा। तो मेरे दृष्टिकोण से जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है ये फर्जी है। लेकिन दाद देनी होगी इसको बनाने वाले की, जिस फिनिशिंग के साथ इसको बनाया है वो मतलब कि अपने आप में काबिल तारीफ है। दूसरा फर्जी पकड़ने का इसका तरीका क्या है कि मैंने तो पहले बताया कि जब भी आता है तो वहाँ पर नोटिस लिखता है, लेकिन नोटिस नहीं था, इसके टाइटल में आपको कुछ मतलब कि नंबर्स दिख रहे थे, तो वहाँ से भी ये लगा कि ये आपका फर्जी है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे नंबर दिखा है, जबकि आपको नोटिस वहाँ पे लिखा रहता है किसमें, तो जब भी इसका ऑफिशियल रिजल्ट चाहे कुछ भी आता है तो। और दूसरी बात, ये जब भी देगा तो इसके पेपर पे आपको एडवर्टीजमेंट संख्या जो होता है लिखा रहता है, मतलब कि वो आते रहता है बोल्ड बोल्ड अक्षर में कि एडवर्टीज संख्या 1/2019, ये काला काला अक्षर में लिखा रहेगा। मतलब कि जिसको बोलते हैं कि वाटर मार्क बोल सकते हैं, ट्रेड मार्क बोल सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे वो रहता है जो कि बोल्ड अक्षर में लिखा रहता है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये नहीं है, और ये सिर्फ 2 ही पेज का है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें फर्जी हैं, तो उस पर मैं बहुत नहीं जाऊँगा। और देखिए बारीकी से 2-3 चीज़ें इस तरह से लिखी गई हैं कि आपको मजबूर कर देगा कि सोचने के लिए कि क्या ये वास्तव में फर्जी है या रियल है। जैसे कि हम आपको बतला रहे हैं कि खैर यहाँ पे तो सब कुछ उन्होंने लिखा है कि किस किस दिन एग्जामिनेशन को उन्होंने कंडक्ट करवाया था। अब आइए यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा में 15,231 इतना सफल हुए थे, और इसका एग्जामिनेशन जो पीईटी है वो 22 से लेकर के 12/4 तक किया गया था। और उसमें बताया गया है कि उक्त जांच माप परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को 7 अभ्यर्थियों के इंप्रेशन मैच, मतलब कि जिसका मैच नहीं हो पाया था हम इनको छांटा गया था। शेष 15,224 में से 1,823 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से शारीरिक जांच परीक्षा में या तो अनुपस्थित रहे या सम्मिलित नहीं हुए।
मतलब डाटा भी उस अकॉर्डिंग ये लिखे हैं कि सहसा आपको यहाँ पर एक बार भरोसा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जैसे कि आपको डाटा आ रहा था आज पेपर में 1500 लगभग मेडिकल लगाए थे, तो 1500 मेडिकल लगाए थे और कुछ हो सकते हैं कि जानबूझकर नहीं गए होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो विभिन्न जॉब में होते नहीं गए होंगे। तो उसी तरह से इन्होंने डाटा तैयार किया कि 1823 विद्यार्थी नहीं गए थे। और इन्होंने क्या लिखा है कि अभ्यर्थी उपस्थित हुए और बोल रहा है कि शारीरिक जांच परीक्षा में इतना अभ्यर्थी उपस्थित हुए जिन्हें 47 फर्जी अभ्यर्थियों के विरुद्ध पंजीयन के दौरान आयोग द्वारा प्राथमिकता दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज की गई। 35-11 अभ्यर्थी दौड़ में और 123 गोला फेंक में, 853 ऊंची और 231 लंबी कूद तथा 1482 अभ्यर्थी वजन माप में सफल है। अब ये वजन लड़कियों के लिए और माप, जैसे कि मैंने पहले ही दिन बताया था कि जब पहला दिन दौर हुआ था सेकंड टाइम में, तो एक राहुल कुमार के थे, उनको हाइट में छाटा गया था। हालांकि दूसरे बहुत सारे लड़के जो कम हाइट के थे उनको भी निकाला गया, वो अलग बात है, वो ऑफिसर के मूड पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब डाटा किस तरह से ये यहाँ पर तैयार किए हैं। और फिर ये बोल रहे हैं कि शारीरिक जांच परीक्षा में कुल आपको 7385 मतलब 15,322 के आसपास में से आपको जो जितने भी हुए थे, यानी 15,224 के हिसाब से यहाँ पे आपको 7385 अभ्यर्थी सफल हुए थे। तो उनमें से आपको बताया गया है कि आपको कि पुरुष महिला मिलाकर 7321 ही फाइनल रहे थे और 7321 में से आप ये बताया रहा है कि 2402 सीट को भरा गया है। तो इस तरह से ये तैयारी किए गए हैं कुल मिला के कि आपको लगता होगा कि ये रियल है। और यहाँ पे देखिए कट ऑफ भी इस तरह से ये तैयार किया गया है। यहाँ पे इस तरफ फीमेल का कट ऑफ और इस तरफ मेल का कट ऑफ, ये सॉरी यहाँ पर है ये फीमेल और यहाँ पे ये मेल का और यहाँ पे फीमेल का। 2 ही पेज का है, इसके बाद इसका कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से ये फर्जी है। मेरे जो भी जांच है इसके उपलक्ष्य में ये बिल्कुल फर्जी दिख रहा है, इसमें कहीं से कोई भी डाउट नहीं है। देखिए मैंने तो आज आपको वीडियो में 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि अभी ऑफिस बंद है, फिर भी चांसेस बिल्कुल हैं, 50-50 के चांसेस आ भी सकते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि नहीं आएगा, 50-50 चांसेस हैं। तो यही रिजल्ट यदि आपको मई लास्ट तक आता तो सहसा इस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से आया है तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिएगा। इस तरह की कोई भी चीज़ आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट को ही आप चेक कीजिएगा और वहीं से एक बार इसको रिलेट करके देख लीजिएगा, तो ये चीज़ आपको खुद अपने आप ही समझ में आ जाएगी। बाकी स्पष्ट है कि ये उसी तरह के गैंग का बिल्कुल यहाँ पे एक दायरा है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। इससे होता जाता कुछ नहीं है, बल्कि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का उनको एक नया मौका मिल जाता है। तो बाकी चीज़ यही है कि इन चीज़ों पर आप भरोसा ना करें। वर्तमान स्थिति आप भी जानते हैं कि कोरोना के कारण सब कुछ बंद है। अच्छा, सुबह ही मैंने बताया था ना, यदि रिजल्ट आना भी होगा तो बीपीएससी का भी 64वीं का भी इसी के परिप्रेक्ष्य में भी आएगा, तो उसका भी अभी तक सब कुछ मौन है। और अचानक से ये आ जाना कहीं ना कहीं अपने आप में ये फर्जी शो कर रहा है। तो फिलहाल यही है आज के वीडियो में। अफवाहों से बचकर रहें। ये रिजल्ट बुरी तरह से फर्जी है, इसको बनाया गया है इस बारीकी के साथ कि इसमें सहसा कोई विश्वास कर ले। और ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहें। बाकी मई लास्ट तक 50-50 का चांस है। हाँ, यदि यही रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है तो इस पर कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है तो इस पर बिल्कुल डाउट है। इन चीज़ों से आप दूर रहकर ही जितना रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। मई लास्ट तक 50-50 है, नहीं तो जून में भी आपको जा सकता है। उम्मीद कीजिए कि मई लास्ट आने की चांस ज़्यादा हो सकते हैं।